नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और अपने शुरू कर रखी थी आरबीएससी बुक्स एनालिसिस जो सीरीज है, और सिक्स क्लास की जो 15 चैप्टर जो है वो अपने पूरे कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से अपने समझे हैं और जो डाटा है वो अपने क्लियर किया है। जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बीच में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो मैं आपको स्किप कर देता हूँ। जो आप जानते हैं कि ये चीज़ें ऐसी भी होती है तो वो भी मैं स्किप कर देता हूँ, ताकि अपना टाइम खराब नहीं हो। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको छठी से लेकर 10वीं तक की सारी एनसीईआरटी जो है ना, वो आपके दो दो से 3 महीने के अंदर अंदर सारी कवर कर दूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, छठी सातवीं आठवीं में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 9वीं 10वीं में चैप्टर बड़े हैं और ज्यादा कंसेप्ट उन्हीं में है। अगर मैं छठी सातवीं आदि छोड़ भी देता तो भी काम चल जाता, लेकिन मैंने सोचा चलो छठी सातवीं आठवीं भी अपने क्लियर कर ही लेते हैं। तो आज का चैप्टर है प्रकाश एवं छाया, लाइट एंड शेडो। ये अपने पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अध्ययन बिंदु देखो, प्रकाश स्रोत, प्रकाश का सरल रेखा में गमन, पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं, छाया कैसे बनती है, प्रछाया और उपछाया क्या होती है और ग्रहण क्या होता है, ये सारी चीजें अपनी आज जानेंगे। ठीक है, अब देखो, दिन के समय हमें चारों ओर सभी वस्तुएं भली भांति दिखाई देती है, रात को दिखाई नहीं देती है। इसका कारण क्या है कि अपने को रात को क्या नहीं मिलता है, प्रकाश नहीं मिलता है। प्रकाश की सीधी सीधी परिभाषा आप कह सकते हो, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन आप कह सकते हो। और ये जो स्रोत है, जैसे टॉर्च, दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब, ये क्या है? ये विद्युत जो प्रकाश है उसको उत्पन्न करने की एक विधियां है। विद्युत नहीं, सीधा प्रकाश कह सकते हो आप, प्रकाश स्रोत है ये। ठीक है, तो इनकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आगे प्रकाश स्रोत जो अभी अपने पढ़े हैं उन्हीं के बारे में वापिस से दे रखा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सूर्य जो है आपके प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत अगर आपके पेपर में आ जाए तो कौन है? सूर्य है। परंतु सूर्य का प्रकाश हमें दिन के समय प्राप्त होता है। रात्रि के समय प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हमें दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब, सीएफएल, ट्यूबलाइट साधनों का उपयोग करना पड़ता है। ये वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। जो खुद प्रकाश देते हैं वो कौन से होते हैं? दीप्त पिंड होते हैं, यानी कि प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अक्सर हमें रात्रि के समय चंद्रमा का प्रकाश भी प्राप्त होता है। चंद्रमा का यह प्रकाश वास्तव में सूर्य का ही प्रकाश होता है, उसी को रिफ्लेक्ट करता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर पृथ्वी पर पहुंचता है तो रात्रि के समय पृथ्वी पर हल्का सा प्रकाश प्राप्त होता है। क्योंकि चंद्रमा समय के प्रकाश से नहीं चमकता है, अतः यह दीप्त पिंड नहीं है। हमारे प्रकाश स्रोतों से कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और कुछ क्या है? मानव निर्मित यानी कृत्रिम है। आप ये भी कह सकते हैं, कई बार प्रश्न में आ सकता है, निम्न में से कौन सा दीप्त पिंड है? तो अगर ऑप्शन में चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा को आपने दीप्त पिंड नहीं मानना। अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि चंद्रमा से तो प्रकाश मिलता है तो ये दीप्त होना चाहिए, लेकिन ये खुद के प्रकाश से नहीं चमकता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आगे ये आपको बता रखे हैं कौन सी कृत्रिम है। टॉर्च कृत्रिम है, बल्ब कृत्रिम है, सूर्य प्राकृतिक है, मोमबत्ती कृत्रिम है, चंद्रमा प्राकृतिक है, तारे प्राकृतिक है। और एक चीज और, सूर्य जो है वो भी एक खुद क्या है? एक बड़ा तारा ही है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। अगली जो बात है वो सीधी सीधी ये याद रखनी है, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है। इसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपको दिया हुआ है कि सीधे सीधा अगर आप सीधी पाइप में देखते हो, एक छोटा प्रैक्टिकल जो एनसीईआरटी की किताब में मिलता है, उसी से आप ये रिलेट कर सकते हो। एक सीधी पाइप जो होती है उसके अंदर से तो देख सकते हो, एक मुड़ी हुई पाइप जो होती है उसमें से आप कुछ भी देख नहीं पाओगे। इस तरह से मुड़ी हुई पाइप में नहीं देख पाओगे, उसमें ये प्रैक्टिकल दिया हुआ है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रैक्टिकल से कोई लेना देना आपको नहीं है। ये देखो, मुड़ी हुई पाई वाला भी आ गया जो मैंने अभी चर्चा की थी। अब आ जाता है जी पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं के बारे में। देखो, पारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है? जिनके आर पार प्रकाश अच्छी तरह गुजर सकता है, दूसरी तरफ साफ देख सकते हैं, उन्हें पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कांच हो गया, वायु हो गई, साफ जल है, कुछ प्लास्टिक होते हैं जिनके आर पार दिखता है। इन जिनके आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी है। अपारदर्शी, जिनके आर पार बिल्कुल भी नहीं दिखता है, प्रकाश गुजरता ही नहीं है, जैसे धातु, लकड़ी, गत्ता, पत्थर आदि, ये सारी अपारदर्शी है। अगली कौन सी है? पारभासी वस्तुएं हैं। कौन सी है? पारभासी। ऐसी वस्तु जो अपने प्रकाश से आंशिक रूप से गुजरने देती है, जिनकी दूसरी तरफ स्थित वस्तुओं में स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। स्पष्ट देती है तो वो तो आभासी है। और पारदर्शी होती है, सॉरी आभासी नहीं, पारदर्शी होती है।
और जिनके स्पष्ट दिखाई नहीं देता वो पारभासी होती है, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा पेपर है, बटर पेपर है आदि पारभासी वस्तुओं के क्या है उदाहरण है। थोड़ा थोड़ा ऐसे वहम सा होता है कि उधर दिखाई दे रहा है, वो आपकी पारभासी होती है। आगे छाया, छाया कैसे बनती है कि आपकी जो भी वस्तु रखी हुई है इधर से प्रकाश आ रहा है तो इस प्रकाश को रोकेगा, जितने एरिया में प्रकाश को रोकता है उतनी जगह पे लाइट नहीं जाएगी, तो वो आपकी क्या बन जाती है, छाया। ये आपने देखा होगा, जैसे ऊंट आंट बनाते हुए आपने छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा होगा। इसका कारण यही है कि वो जो जितने एरिया के ऊपर वो प्रकाश नहीं गिरता है उतने एरिया पे वो आपके क्या बनेगा, छाया बनेगी। तो आप ये कह सकते हो, यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर गिरता है तो वस्तु के पीछे दीवार या पर्दे पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, छाया। छाया प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा में बनती है। जिधर आपका प्रकाश का स्रोत लिखा है उसके विपरीत दिशा में आपकी क्या बनेगी, उसके विपरीत दिशा में आपकी बनेगी छाया बनेगी। क्या बनेगी साथियों, छाया बनेगी। आगे है प्रछाया और उपछाया क्या होती है। प्रछाया और उपछाया क्या होती है, ये आपको दो प्रैक्टिकल दे रखे हैं, इनसे आप समझ सकते हो वैसे, लेकिन अपने मेन जो वो कहानी है उसी के ऊपर, मुद्दे के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, टॉर्च और गत्ते के ठीक सामने दीवार पर गहरी छाया बनती है जिसे प्रछाया कहते हैं। गहरी छाया की चारों ओर हल्की सी छाया बनती है जिसे उपछाया कहते हैं। यानी जब आपकी छाया बनती है ना तो दो टाइप की बनती है, एक तो फुल गहरी होती है और एक थोड़ी सी फीकी फीकी सी होती है। गहरी होती है जो होती है उसको तो आप कहते हो, क्या कहते हो, उसे तो कहते हो प्रछाया। और जो दूसरी हल्की छाया होती है ना, इस गहरी छाया के चारों ओर एक हल्का सा छाप होता है, उसको क्या कहते हैं, उपछाया कहते हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको प्रैक्टिकल को खुद घर पे करके देख सकते हो। एक गेंद लेके उस पर टॉर्च डालना, फिर आप देखना क्या है हल्की छाया कौन सी है। ग्रहण, अब इसके बारे में इतना सारा अंधविश्वास फैला रखा है, कोई कहता है किसी ने मुंह में डाल लिया होता है, कोई कहता है ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ नहीं होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। परिक्रमा करते हुए चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के सीध में होती है, संयोगवश घटना को ग्रहण कहते हैं। यानी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये तीन चीजें हैं। पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। इसको एक चित्र से समझते हैं, समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जैसे ये देखो, चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सूर्य है, इसके चारों ओर तो कौन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा। एक ऐसी कंडीशन आई कि जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक ही सीध में आ जाए। पृथ्वी और सूर्य और तीनों एक से दो कंडीशन बढ़ेगी। एक तो यहाँ पे बन गई कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आए, एक कंडीशन ऐसी आएगी, ये चंद्रमा जो घूमता घूमता यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए जहाँ पे मैं ये तीर लगा रहा हूँ। फिर क्या होगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी। दो ही कंडीशन होती है, एक तो होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा, एक होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी। तो इसी के आधार पे दो ही ग्रहण होते हैं, एक तो सूर्य ग्रहण होता है और एक चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए, चांद बाबा आ जाए, है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, उसे तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे। वैसे देखो क्या है, सूर्य के मध्य आ जाए, चंद्रमा की छाया पड़ने लगती है और सूर्य हमें दिखाई नहीं देता, इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बाहरी किनारा एक रिंग के भांति दिखाई देता है, किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं, किरीट। ठीक है, सावधानी, सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य की बाहरी किरणों से आने वाली हानिकारक किरणों से अपनी आंखें जो है वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। ये जो दिखा रखा है ये चंद्र ग्रहण है। मैंने कहा ना, चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा तो सूर्य ग्रहण है ना। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए पृथ्वी की छाया में आ जाता है, चंद्र ग्रहण होता है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। एक चीज और याद रखना, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है लगभग। चंद्र ग्रहण कब होता है, पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण जो है वो अमावस को होता है, लगभग अमावस को ही होता है। ठीक है, तिथि को ही होते हैं। सूर्य ग्रहण तो अमावस को होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, पूर्णिमा को। ठीक है, याद रखना। तो चांद कब दिखता है, पूर्णिमा को, तो ऐसे याद कर लो, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को, सूर्य ग्रहण अमावस को। ठीक है, आगे देखो, जब प्रकाश वस्तुओं से टकराता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली है, तो ये चैप्टर जो है अपने क्लियर हो गया है। अब आपके दिमाग में आ गया कि चंद्र ग्रहण क्या होता है और सूर्य ग्रहण क्या होता है ना। हाँ, तो समझ गए होंगे आप। अब बात करेंगे अगले चैप्टर की,
जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है अपने यहाँ वायु मृदा जलवायु है, पर्यावरण से संबंधित है। और पर्यावरण का टॉपिक हर सिलेबस में होता है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ये पर्यावरण का टॉपिक लगता है। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या समझ आया, कितना समझ आया, कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।